Hello everyone, good morning to all of you. Myself Anup Chaudhary. Today I will be start from exercise 6.2 class 10. तो चलिए देखते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 6.17 फर्स्ट है मेरा एंड सेकेंड है मेरा DE पैरेलल BC फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे फिगर बना रखा, ठीक है। तो बोल रहा है DE पैरेलल BC, डी पैरेलल BC फाइंड EC हमको करना है। DE पैरेलल BC हमें EC को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिख लिया DE पैरेलल DE पैरेलल BC गिवन लिख लिया और फाइंड EC, ठीक है। नाउ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD मेरा है 1.5 सेंटीमीटर और DB हमारा है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE हमारा है 1 सेंटीमीटर और EC हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन EC into 1.5 is equal to 3, EC is equal to 3 अपॉन 1.5 कट के आ जाएगा मेरा 2, EC is equal to 2 सेंटीमीटर। EC मेरा कितना आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा से लिख देता हूँ मैं, EC is equal to 2 सेंटीमीटर, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी डी पैरेलल BC दिया हुआ है, फाइंड का नाम है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। गिवन हमारा डी पैरेलल BC फर्स्ट लिख लेते हैं। गिवन डी पैरेलल BC, नाउ सेम फार्मूला AD अपॉन DB, now AD upon DB is equal to AE upon EC। तो हमारा AD फाइंड करने बोला है अपॉन मेरा और DB 7.2 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE हमारा है 1.8 सेंटीमीटर, EC हमारा है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD इंटू 5.4 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। इनको कटाएंगे तो 0.3 आएगा, 0. ठीक।
और इनको कटाएंगे तो 3 2 जा 6, 1 12, 4 2 2.4 आएगा। ठीक है, तो हमारा AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a PQR for each of the following case state whether EF parallel QR। ठीक है, हमें 3 केस दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि EF पैरेलल QR किस में है और किस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस से। क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट के है PE इज इक्वल टू, ट्रायंगल हमारा दिया हुआ PQR। ठीक है, EF पैरेलल QR को हमें प्रूव करना है, EF पैरेलल QR। ठीक है, तो हमारा PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। PE is equal to, sorry, PE upon EQ is equal to PF upon FR। तो PE हमारे पास है 3.9 अपॉन EQ हमारे पास है 3 इक्वल टू PF हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर और FR हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.3 आ जाएगा इनका, 13 3 जा 39, तो 1.3 आ गया इनका और इनका भी 1.3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.3 इज इक्वल टू 1.3, सो EF पैरेलल QR। देख लीजिए, एंड सेकंड है हमारा, सेकंड केस है हमारा, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, इनको कटा लेते हैं अच्छा से। 2.4 को कटाया हमने, पॉइंट हट गया। ठीक, तो मेरे पास सीधा बचा 36 अपॉन 24, 12 2 जा 24 एंड 18 2 जा 36, 6 2 जा 12, 9 2 जा एंड 3 3 जा 9 एंड 2 3 जा 6, 3 अपॉन 2 आया। ठीक, तो 3 अपॉन 2 को हम कटाएंगे तो 2 1 जा 2 एंड 1.0, 1.5 2 जा 10, 1.5 आया। ठीक है, तो EF is not parallel to QR। EF is not parallel to QR। EF is not parallel to QR। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे हम भी, थोड़ा अच्छे से कटाइए। सेकंड केस है, देखिए PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो PE हमारे पास 4 दिया हुआ है, EQ हमारे पास, EQ तो दिया हुआ नहीं है लेकिन EQ हमें निकालना है। EQ कहाँ पे है, EQ, तो देखिए PE हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और EQ हमारे पास नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो EQ हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो EQ हमें निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो PF हमारे पास है, इनको देख लेते हैं। PF हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, PF हमारे पास है,
तो ई क्यू दिया हुआ नहीं है, उनके उल्टा जो दिया है क्यू ई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम क्यू ई 4.5 लिख लेते हैं। पी एफ हमारे पास 8 है, पी एफ हमारे पास 8 दिया हुआ है, और एफ आर तो आर एफ दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, तो आर एफ हम ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इनको हम कटा लेते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ पीपीटी थी हो रहा है, इसमें लगेगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो मेरा इनको हम कटा लेते हैं 4 एंड 4.5, इनको कटाएंगे ऊपर 40, तो 8 5 जा 40 और 9 5 जा 45, तो मेरा आ गया 8/9 इज इक्वल टू 8/9। सो ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस हमारा पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी हमारे पास है 0.18 सेंटीमीटर, 0.18, और ई क्यू हमारे पास है ई क्यू के बदले हमारे पास पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू हमारे पास है 1.28 सेंटीमीटर, और पी हमारे पास है 0.18। पी हमारे पास कितना है 0.18, तो इनको अगर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ई क्यू निकल जाएगा। ठीक है, हमारा ई क्यू कितना निकला 1.10 हमारा ई क्यू निकल गया। ठीक है, पी एफ हमारे पास है 0.36, और एफ आर हमारे पास है, एफ आर नहीं है हमारे पास पी आर है, तो देख लेते हैं पी आर हमारे पास कितना है 2.56, और पी एफ हमारे पास है 0.36, पी एफ हमारे पास है 0.36। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एफ आर। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने लिख लिया। अब चलिए हम कटाते हैं इनको, पॉइंट खत्म, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो 0.18 एंड 1.10 पॉइंट डिसिमल हट जाएगा। ठीक है, इनमें भी डिसिमल हट जाएगा, तो इनका हो गया 18/110 इज इक्वल टू 36/220। तो इनको कटाएंगे तो 110 अपॉन ए, और इधर आ जाएगा 18 टू जा 36 एंड 110 टू जा 220। ठीक, और इनको हम कटाएंगे तो 55, और इनको कटाएंगे तो 9। ठीक है, और इनको कटाएंगे तो 55, और इनको कटाएंगे तो 9। 9/55, 9/55 इक्वल आ गया, 9/55 इज इक्वल टू 9/55। सो ये पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये पैरेलल क्यू आर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूव दैट, क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी, हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन हमें क्या दिया हुआ, गिवन हम लिख लिए हैं एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी
एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी हमें गिवन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ एन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ एन इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एल एम पैरेलल सी बी दिया हुआ में, तो कौन सा ट्रायंगल में हमें मिल जाएगा हमें, ए बी सी। तो फर्स्ट ऑफ एन ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया है, एल एम पैरेलल बी सी, एल एम पैरेलल बी सी या सी बी जो दें इक्वल है ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड ऑफ एन इन ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, एल एन पैरेलल सी डी है इन ट्रायंगल ए डी सी। एल एन पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एन अपॉन एन डी, ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ए एल अपॉन एल सी इक्वल आया, तो हमें इनके बदले ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन, देखिए जो ए एल अपॉन एल सी इक्वल आया, तो उनके बदले में ए एम अपॉन एम बी हमें लिखेंगे। ठीक, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, देयरफॉर रेसिप्रोकल कर लेते हैं, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, एडिंग 1 कर देते हैं, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एम प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, ए एम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू ए एन एलसीएम एन डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन डी प्लस ए एन। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। एम बी प्लस ए एम, देखिए एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम को हम ए बी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो इसलिए इनके बदले में हम ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन के बदले हम ए डी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए एन। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, टू रेसिप्रोकल ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 3 पोज करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, ठीक है, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE हमें गिवन दिया हुआ है। प्रूव करना है हमें BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले DE पैरेलल AC ले लेते हैं। DE पैरेलल AC, ठीक है, DE पैरेलल AC हमारा इन ट्रायंगल ABC में आ जाएगा, ठीक। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग BPT, ठीक ना, यूजिंग BPT BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, ठीक है, इन ट्रायंगल ABE, DF पैरेलल AE बोल रहा है, DF पैरेलल AE, तो इन ट्रायंगल ABE में आ जाएगा मेरा। इन ट्रायंगल ABE यूजिंग BPT, ठीक है। तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE से हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, सेकेंड, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट BE अपॉन EC, BE अपॉन फर्स्ट एंड ले लेते, ठीक है, BF अपॉन सेकेंड, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक। हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिया, ठीक। BF अपॉन FE सेकेंड इक्वेशन में आता है और BE अपॉन EC मेरा फर्स्ट इक्वेशन में आता है। BD अपॉन DA इक्वल है, इनके बदले में हमने BE अपॉन EC एंड BF अपॉन FE लिया, तो हिंस प्रूव्ड हो गया मेरा, हमारा हिंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आप लोग पोज करके इसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा बोल रहा है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल DQ एंड DF पैरेलल OR, ठीक है, DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, ठीक है। गिवन हमारा दिया हुआ सो डैट EF पैरेलल QR हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, सबसे पहले हम गिवन हो गया हमारा DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, ठीक है, टू प्रूव EF पैरेलल QR। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। हमें गिवन दिया हुआ DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR टू प्रूव करना है EF पैरेलल QR को प्रूव करना है।
हमें गिवन क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर देर ना करते हुए, नाउ डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू देख लेते हैं। डी ई पैरेलल ओ क्यू हमारा इक्वेशन पी क्यू ओ में आ जाता है, ठीक है। ये मतलब ट्रायंगल पी ओ क्यू में आ जाता है। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू यूजिंग बीपीटी, ठीक है। तो पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। यहाँ देखिए पी अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन डी एफ पैरेलल ओ आर इन ट्रायंगल, डी एफ पैरेलल ओ आर कहाँ पे है, डी एफ पैरेलल ओ आर इन ट्रायंगल पी ओ आर में, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ओ आर इन ट्रायंगल पी ओ आर यूजिंग बीपीटी, ठीक है, यूजिंग बीपीटी। तो हमारा हो गया पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। देखिए पी एफ अपॉन एफ आर, फिगर को पी एफ अपॉन एफ आर पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा हो गया पी अपॉन फर्स्ट, हमारा पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक। इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ई एफ, तो हमें इससे क्या मिल गया, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूव्ड हो गया। कैसे हुआ, तो देखिए हमें ट्रायंगल में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किए, तो पी अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ इक्वल आया पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो हमें इनसे क्या मिलता है, इसे इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, हमें गिवन क्या दिया हुआ रहता है, गिवन दिया हुआ रहता है, मतलब हमें प्रूव करना है इसमें ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ये पैरेलल क्यू आर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप लोग इसे पोज करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इन फिगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABCR पॉइंट ON OP OQ एंड OR, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें पॉइंट जो है वो, ठीक ना, उसमें जो पॉइंट है ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, तो इसमें ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर भी दिया हुआ है गिवन में। ए बी पैरेलल पी क्यू
एंड AC पैरेलल PR। हमें प्रूव करना है BC पैरेलल QR। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, BC पैरेलल QR। तो चलिए देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OPQ यूजिंग PPT। ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ इन ट्रायंगल OPQ यूजिंग BPT। तो OB अपॉन OBQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP। तो देखिए फिगर में OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, OA अपॉन AP। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अगेन AC पैरेलल PR। ठीक है, अगेन AC पैरेलल PR में हमारा कौन सा ट्रायंगल है, देखिए AC पैरेलल PR में POR। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन ट्रायंगल OPR या POR जो लिख सकते हैं। ठीक, इन ट्रायंगल हम OPR लिखते हैं। इन ट्रायंगल OPR यूजिंग BPT। ठीक है, यूजिंग BPT OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, OC अपॉन CR। फिगर में देखिए OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OQR, इन ट्रायंगल देखिए OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR हमारा आया। तो ये दोनों कहाँ पे आया, इन ट्रायंगल OQR पे। इन ट्रायंगल OQR कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, तो इस समय क्या मिलता है, BC पैरेलल QR प्रूव्ड। ठीक है, तो देख लीजिए और पोज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ध्यान से सुनिएगा, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का एक साइड से हम कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं और वह मिड पॉइंट होता है उस साइड का। ठीक है, तो वो पैरेलल होता है अनदर साइड का और वो बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है, आप लोगों को ढूंढ के निकालना है उनसे। ठीक है, गिवन D जो मिड पॉइंट दिया हुआ है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D is midpoint of AB, therefore AD is equal to BD। AD is equal to BD। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, DE बाइसेक्ट
ए सी, ठीक है। प्रूव हमें डी बाइसेक्ट ए सी हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। नाउ डी पैरेलल बी सी, ठीक है। डी पैरेलल बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग बीपीटी थ्योरम, ओके, यूजिंग बीपीटी थ्योरम। नाउ AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC, ठीक है। फिगर में देखिए AD अपॉन DB AE अपॉन EC दोनों इक्वल है, ठीक है। चलिए हम कटाते हैं इनको। यहाँ कट के हमारा आ गया इक्वल है, तो हमारा 1/1 आ गया। AD अपॉन DB हमारा इक्वल है, तो 1/1 आ गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इनको, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारा आ गया इधर AE इज इक्वल टू EC, ठीक। AE जो है AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। तो इट मीन्स इससे क्या निकलता है, DE बाइसेक्ट DE बाइसेक्ट AC ऑलरेडी ऑल्सो, ठीक। DE बाइसेक्ट AC। D इज गिवन, हमें दिया हुआ D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू DB हमें गिवन में दिया हुआ, प्रूव करना है DE बाइसेक्ट AC, ठीक है। तो DE पैरेलल BC इन ट्रायंगल ABC में आ जाता है यूजिंग बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD इज इक्वल टू DB हमें इक्वल दिया हुआ, तो इनको कटाएंगे तो 1/1 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इससे कंक्लूजन यह निकलता है कि जो DE बाइसेक्ट करता है AC को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर जब हम किसी ट्रायंगल में एक लाइन को ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट में, ठीक है, तो वो क्या थर्ड साइड को पैरेलल करता है, ठीक है। तो हमें प्रूव वही करना है। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन में छिपा हुआ रहता है गिवन if D and E are midpoint of side AB and AC, ठीक है। लिख लेते हैं if D and E are midpoint of side AB and AC, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव D पैरेलल BC, ठीक है। प्रूव हमें क्या करना है, D पैरेलल BC को हमें प्रूव करना है। तो चलिए देर ना करते हुए सॉल्यूशन की ओर। नाउ D is midpoint, D is midpoint of AB, D is midpoint of AB, तो AD is equal to BD, AD is equal to BD, ठीक है। AD is equal to BD, तो AD अपॉन BD is equal to 1, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन E is midpoint of AC, ठीक है। तो AE is equal to EC, AE is equal to EC, AE is equal to EC दिया हुआ है, ठीक है। तो AE अपॉन EC, देयरफॉर AE अपॉन EC को काटेंगे तो हमारा 1 आएगा। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो यूजिंग 6.2 थ्योरम कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT यूजिंग 6.2 थ्योरम। 6.2 थ्योरम हमारा क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, जस्ट थिल्स थ्योरम का अपोजिट, BPT थ्योरम का अपोजिट। ठीक है, तो इससे इस कंक्लूजन से हमें क्या निकलता है, DE पैरेलल BC प्रूव्ड। ठीक है, खोज करके आप लोग इसे लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC and its diagonal intersect each other at the point O, so that AO upon BO is equal to CO upon DO। ठीक है, तो देखिए ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, AB parallel DC, ठीक है, हमें गिवन दिया हुआ, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा ठीक है, हमने गिवन लिख लिया ABCD इज ए ट्रेपेजियम AB पैरेलल DC। टू प्रूव हमें क्या करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AD अपॉन BD इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, हमें प्रूव यही करना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ OP सच डेट OP पैरेलल AB पैरेलल CD, OP पैरेलल AB पैरेलल CD। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले OP को। ड्रॉ हमने ऑलरेडी कर चुका है। ड्रॉ OP such that draw OP such that OP parallel AB parallel CD। ठीक है, नाउ OP पैरेलल AB, फर्स्ट OP पैरेलल AB, फिगर में देखिए OP पैरेलल AB इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD में आ जाता है, चाहे आप फिर लिख सकते हैं OP पैरेलल AB। ठीक है, इन ट्रायंगल हमें गिवन दिया हुआ है ABCD ट्रेपेजियम AB पैरेलल DC टू प्रूव AD अपॉन BD इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमने पहले ड्रॉ किया OP। ठीक, तो देखिए OP पैरेलल AB हमारा कौन सा ट्रायंगल में आता है, OP पैरेलल AB ABD में आ जाता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD बाय यूजिंग BPT, बाय यूजिंग BPT, बाय यूजिंग BPT। ठीक है, तो देख लेते हैं DP अपॉन PA, DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन BO, या OB लिख सकते हैं, BO लिखते हैं, DO अपॉन BO। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देन OP पैरेलल DC, OP पैरेलल DC देखिए कहाँ पे आता है, OP पैरेलल DC, OP पैरेलल DC इन ट्रायंगल ADC में जाता है, इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC बाय यूजिंग BPT, बाय यूजिंग BPT। ठीक है, PA अपॉन PD, देखिए यहाँ PA अपॉन PD, PA अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। ठीक है, तो देयरफॉर PD अपॉन PA रेसिप्रोकल कर लेते हैं, देयरफॉर
पी डी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। क्यों माने थर्ड? वो देखिए ओपी पैरेलल डीसी ट्रेंगल इन ट्रेंगल एडीसी में आता है, तो कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम लगाना, ठीक है। तो पी डी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वेशन थर्ड आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ बाय, ठीक है। देख लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड डी ओ अपन बी ओ लिया। फर्स्ट मेरा क्या है डी ओ अपन बी ओ एंड सेकंड थर्ड मेरा क्या है सी ओ अपन ए ओ। पी डी अपन पी ए, पी डी अपन पी ए, ठीक है। तो उनके बदले में हम ये ले लें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ हमारा प्रूव हो गया, ठीक। हमें प्रूव क्या करना है देखिएगा, पहले हमें प्रूव करना था ये, तो हम दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं किए, एक को किए। क्यों किए? क्योंकि हमें प्रूव करना था, इसलिए हमने एक को किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग पोज करके इसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium, ठीक है। जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो बोल रहा द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर, वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक ना, एट द पॉइंट ओ पर सच डेट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। सो डेट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। गिवन हमें दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन हमने लिख लिया, प्रूव हमें क्या करना है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। AO अपॉन CO क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए एक को, ठीक है। वो आगे आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। ड्रॉ ओपी सच डेट DP पैरेलल AB, ठीक है। सॉरी ओपी को ड्रॉ करेंगे OP पैरेलल AB पैरेलल, ठीक है CD, ठीक है। चलिए देखते हैं। ड्रॉ OP, ठीक है। ड्रॉ OP कर लिया सच डेट OP पैरेलल, इसे हम ए मान लेते हैं। हमें प्रूव भी करना है OP पैरेलल DC को, ठीक ना। तो इसे हम ए मान लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन ट्रायंगल DAB यूजिंग BPT, ठीक है। इन ट्रायंगल DAB, ठीक है। OP पैरेलल AB है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल DAB यूजिंग BPT थ्योरम DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन BO, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। देखिए इंटीग्रल DAB में DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन BO, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट को देखते हैं, CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन BO, रेसिप्रोकल करके लाएं। यहाँ मेरा था फर्स्ट इक्वेशन, उसको हम रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड हमारा हो गया dP अपॉन PA इज इक्वल टू CO अपॉन OA, ठीक है। सेकेंड देख लीजिए, dP अपॉन PA एंड थर्ड हो गया मेरा CO अपॉन AO, DO अपॉन BO दोनों का सेम है। रेसिप्रोकल कहीं फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DO अपन BO सेकेंड इक्वेशन में है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को रेसिप्रोकल इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनको इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो DP अपन PA इज इक्वल टू CO अपन OA मेरा आ गया इन ट्रायंगल ADC में, आप देखते हैं इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC OP पैरेलल CD, ठीक है। अब देखते हैं OP पैरेलल CD को, ये हमारा आ गया B में, ठीक। यहाँ OP पैरेलल AB को A लिखे थे एंड OP पैरेलल CD को हमने B लिखा, ठीक है। फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, ठीक है। तो आगे मेरा यहाँ OP पैरेलल AB पैरेलल CD, सो AB पैरेलल CD, हमारा इसमें क्या आया, AB पैरेलल CD आ गया। क्यों आया, देखिए ओ फर्स्ट मेरा था OP पैरेलल AB, फर्स्ट मेरा था OP पैरेलल AB, सेकंड मेरा क्या आया OP पैरेलल CD, OP पैरेलल AB हो सकता है, OP पैरेलल CD हो सकता है, तो मेरा AB पैरेलल CD हो सकता है। तो हमने AB पैरेलल CD किया, तो ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जिसका दो साइड पैरेलल हो और जिसका और दो साइड नॉन पैरेलल हो, ठीक है। तो मेरा दो साइड पैरेलल आ गया, सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। यहाँ पर हमारा 6.2 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू गाइज। आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक आप सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष के मैदान को मत छोड़कर भागो आप, ठीक। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे लाख कोई बुरा कर दे, ठीक है। थैंक यू गाइस। आप सबसे उम्मीद होगी कि 6.2 आप सभी को समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर जो आपका मन हो तो आपको पसंद आया हो तो, ठीक है। थैंक यू।